नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवशा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम प्रेमचंद द्वारा लिखित ठाकुर का कौवा यह कहानी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो कहानी है ठाकुर का कौवा बहुत ही प्रसिद्ध है और दलित वर्ग पर लिखी गई एक कहानी है। प्रेमचंद का परिचय मैंने अलग वीडियो में दिया है। संपूर्ण परिचय वस्तुनिष्ठ रूप से जन्म से लेकर विशेष उनका योगदान, उनकी रचनाएं, ईस्वीसन सहित सब कुछ दिया है। प्रेमचंद का एक अलग वीडियो है परिचय के बारे में, जो आप देखना चाहें तो प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रेमचंद की ठाकुर का कौवा ये कहानी देखते हैं। पहले इस कहानी के जो विषय है उसको हम देखेंगे। तो इस कहानी का जो विषय है एक सामाजिक कहानी है, या विशेष रूप से दलित वर्ग पर या दलित के शोषण पर लिखी गई ये कहानी है। व्यक्ति कर्मों से ऊंचा होता है, न कि जाति धर्म से। यह इस कहानी से हमें पता चलता है। दलितों की समस्याओं का चित्रण है और दलितों और सवर्णों में कितनी तफावत है, इस तफावत का चित्रण भी हमें इस कहानी में मिलता है। ठीक है, दलितों की विशेषता है, वर्ग व्यवस्था का चित्रण है, अछूत की जो समस्या है जो पहले बहुत समाज में व्याप्त थी, अभी नहीं है ऐसा मैं सोचती हूँ, लेकिन कहीं पर हो सकती है कि अछूत की जो समस्या है उस समस्या का चित्रण भी हमें इस मिलता है। और परिवार में स्त्रियों की समस्या भी अछूत या दलित वर्ग से कम नहीं है, उसकी भी दीनता, उसकी विवशता का भी चित्रण हमें इस कहानी में मिलता है। ठीक है, अब इस कहानी के जो पात्र है इसको हम देखेंगे। पहला जो पात्र है, मुख्य पात्र इस कहानी का गंगी है, जो एक स्त्री है और दलित वर्ग की स्त्री है। जोखू जो गंगी का पति है, जो बीमार है, और महंगू ठाकुर और दो स्त्रियां। वैसे 2-3 पात्रों को लेकर लिखी गई ये कहानी है। बहुत ही छोटी कहानी, लेकिन संदेश बहुत बड़ा देती है समाज को। ठीक है, अब कहानी की जो शुरुआत है, कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि गंगी अपने रोज के जो काम करके आई है और अपने पति के लिए रोज की तरह पानी भर के लाई है। जो को बहुत बीमार है, जैसे ही वो पानी का लोटा अपने हाथ में लेता है और पानी पीने की कोशिश करता है, वैसे ही उसको महसूस होता है कि भाई पानी बहुत गंदा है और पानी से बदबू भी बहुत आ रही है। और हमेशा की तरह जैसे गंगी पानी लाती थी वैसा ये पानी नहीं है, ऐसा उसे लगता है। और वह अपने पत्नी को पूछता है कि भाई आज जो तुमने ये पानी लाया है बहुत ही बदबूदार है, बहुत ही गंदा है। तब उसको लगता है, और जो गंगी को ऐसा कैसा हो सकता है, तो वो अपने हाथ में लोटा लेके देखती है तो सच में उस पानी से जो बहुत बांस आ रही है, बहुत ही गंदगी भरा पानी है और बहुत बदबूदार पानी है। तब वह अपने पति को पानी पीने नहीं देती और कहती है कि मैं जाकर दूसरा पानी लाऊंगी। लेकिन यहाँ एक ऐसा प्रश्न है जोखू के द्वारा कि पानी लाऊंगी कहाँ से। गांव में जो 3 कुएं हैं, एक ठाकुरों का, दूसरा साहू का और तीसरा जो दलितों का, और जिस कुएं से तुम पानी भरकर लाई हो वह तो बहुत बदबूदार है। अब दूसरा पानी कहाँ से लाओगी। ठाकुर के या साहू के कुएं से पानी तुम्हें कोई भरने नहीं देगा, क्योंकि वो उस कुएं से पानी वही लोग भरेंगे जो सवर्ण है। दलित वर्ग के लिए पानी भरने की अनुमति वहाँ नहीं है। और यहाँ जो समाज का वर्ग के आधार पर विभाजन या वर्ण के आधार पर विभाजन हमें दिखाई देता है। और यह स्थिति प्रेमचंद के समय में होगी, या प्रेमचंद ने जो यथार्थवादी कहानियां लिखी है तत्कालीन समय में ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी, और इस समस्या को लेकर प्रेमचंद ने इस कहानी में लिखा है। तो गंगी हिम्मत करती है, फिर भी कहती कि मैं आपके लिए पानी लाऊंगी, ये गंदा पानी आपको पीने नहीं देंगी, क्योंकि अगर ये पानी आप गंदा पिएंगे तो और बीमार पड़ने की संभावना होती है। और इस वर्गवादी व्यवस्था के विरोध में गंगी का जो कदम है वहां उठता है, और एक घड़ा लेकर वह रात के अंधेरे में पानी लाने के लिए निकलती है। ठीक है, जैसे ही साहूकार के जो शाहूकार लोग हैं उनके कुएं के पास जाती है, ठाकुरों के कुएं के पास जाती है जो शाहूकार है, तो उनके कुएं के पास वह जाती है। जैसे ही वह उस ठाकुर के कुएं के पास जाती है तो उसको पता चलता है कि उस कुएं के पास 2-4 लोग वहां खड़े होकर बातें कर रहे हैं, और चुपके से ये अंधेरे में छुपकर उन लोगों की बातें सुनती है और उनके जाने का इंतजार करती है। अब उनकी बातों से ये उनको सुनाई दे रहा है गंगी को, कि गंगी को सुनाई देता है कि ठाकुर लोग कितने कर्मों से बहुत नीचे है, किस तरह एक केस के मामले में उन्होंने रिश्वत दी, हेरा फेर की,
जब गंगी चुपके से उन लोगों की बातें सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि ठाकुर कामों से कितने छोटे हैं, कर्मों से कितने छोटे हैं और अपने आप को ये बहुत बड़ा ऊंचा समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि इनकी जाति ऊंची है। और ऐसा भी गंगे ने सुना है कि ठाकुर ने एक केस के मामले में उसको रफा दफा करने के लिए किस तरह रिश्वत दी और कागजों की हेरा फेर की और अपने आप को उस केस से कैसे निकाला। इस तरह की घटनाओं को जब गंगी सुनती है तो उससे बहुत दुख होता है कि ये लोग अपने आप को किस तरह ऊंचा समझते हैं लेकिन कर्मों से बहुत नीचा है। हम तो ऐसा नहीं करते, ऐसा गंगे को लगता है। और ठाकुर की बहुत सारी बातें भी होती है। पिछले भी कुछ दिनों पहले ठाकुरों द्वारा एक महंगू नाम के व्यक्ति को बहुत मारा गया था और ठाकुर लोग क्या करते, अपने काम बहुत गलत करते रहते। किसी भी भेड़ बकरियों को चुराना, उसको पका के खाना और ऊपर से दलितों को ही दोष देना और दलितों को कुचलना या उनका शोषण करना। एक तरह से अगर मेहनत करवा के लेते हैं और मुबदला देने की बारी आई तो ना नुकुर करते हैं। अगर कोई दलित स्त्री गांव से जा रही है, गली से जा रही है तो उसके ऊपर गलत नजरें डालती है। इस तरह की घटना से हमें पता चलता है कि सवर्ण लोग दलितों का किस तरह शोषण करते हैं। और इसको ही ध्यान में रखते हुए लेखक ने आगे लिखा है कि जैसे वो दो चार जो गप्पे लड़ाने वाले व्यक्ति वहां से चले जाते हैं तब गंगी को लगता है कि अब कोई नहीं आएगा, तो दो स्त्रियां अचानक आ जाती है कलसियों में पानी भरने के लिए। ठीक है, अब उन दोनों स्त्रियों का वार्तालाप सुनकर गंगे को ये पता चल जाता है कि ठाकुर दलितों पर ही शोषण या दलितों का ही शोषण नहीं करते, दलितों पर ही अन्याय अत्याचार नहीं करते, अपने घर की स्त्रियों पर भी अन्याय अत्याचार करते हैं। उनका ही पारिवारिक शोषण यहाँ पर लेखक ने दिखाया गया है। दलितों का सामाजिक शोषण होता ही है, लेकिन उन स्त्रियों का जो सवर्णों के घर में रहती है उनका भी पारिवारिक शोषण यहाँ लेखक ने दिखाया है, जो कह रही है कि दिन रात मेहनत करो मेहनत करो। और कभी भी ये हुक्म चला देते हैं कि पानी लाओ, अभी खाने पर बैठ गए और तुरंत हुक्म चलाया कि जाकर जो कुएं का ताज़ा पानी लेकर आ जाओ। हालांकि ये काम तो पति लोग भी कर सकते थे, लेकिन स्त्रियों को ये काम कहा गया है तो वो भी एक तरह से खुश नहीं है। उनको भी लग रहा है कि ठाकुर उन पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि स्त्री भी वहाँ खुश नहीं है या सुरक्षित नहीं है, उनका भी शोषण हो रहा है, एक तरह से पारिवारिक शोषण। ठीक है, अब वो स्त्रियां जैसे ही चली जाती है ठाकुर के जो घर का दरवाजा भी बंद हो जाता है और वहाँ के जो नौकर लोग हैं वो भी सोने के लिए अंदर चले जाते हैं। और ऐसे जाने के बाद जब गंगी वहाँ पर कुएं के पास आती है और जल्दी जल्दी अपने घड़े को रस्सी बांधती है और जल्दी जल्दी वह कुएं में डालती है और दो चार हाथ मारकर वह बाहर खींचती है। जितनी सफाई के साथ या जितनी ताकत के साथ पहलवान खींचता है उसकी भी ताकत या उस क्षण में गंगी के अंदर भी वही ताकत मौजूद है। और वह मौजूद ताकत एक डर है, कहीं उसे कोई देख न ले। अगर देख लिया तो उसको बहुत लोग ठाकुरों द्वारा मारा जाएगा, पीटा जाएगा। और इस डर के कारण वह जल्दी जल्दी पानी लेकर जाना चाहती है। और ऐसा उदाहरण लेखक ने दिया है कि जिस तरह अमृत चुराने के लिए राजकुमार जाता है उतनी सावधानी के साथ वह पानी चुराने के लिए उस कुएं के पास गई है। और जैसे ही वह घड़ा ऊपर लेकर पानी लेना चाहती है या वह घड़े से रस्सी निकालना चाहती है, तभी ठाकुर के घर का दरवाजा खुल जाता है। और वैसे ही आवाज या ठाकुर के घर के दरवाजा खुलते ही उसको जब पता चलता है तो उसी क्षण उसके हाथ से घबराहट के कारण या डर के कारण वह रस्सी छूट जाती है और जो घड़ा भरा हुआ पानी से था वह धम से एकदम धड़ाम से उस पानी में गिर जाता है, कुएं में गिर जाता है, जिसकी आवाज़ उस रात्रि के समय में बहुत ज़ोर से आती है। और जिसके कारण अंदर जो ठाकुर है वो ज़ोर से चिल्लाता है, कौन है कुएं के पास। ये सुनते ही गंगी वहां से इतनी जोर से भागती है और जब तक घर नहीं पहुंचती तब तक वह दम नहीं लेती है। और घर जाकर ये व्यवस्था, ये मजबूरी, यह लाचारी देखिए कि गंगी का जो पति है जोकू, वही बदबूदार, वही खराब, वही सड़ा हुआ पानी पी रहा है नाक बंद करके। यानी दलितों की स्थिति
कितनी दयनीय, कितनी खराब, कितनी जो बेबस रही है, इसका चित्रण लेखक ने किया है। और यह विवशता कि एक पानी चुराने के लिए गंगा को कितना प्रयत्न करना पड़ा, लेकिन उसमें वह असफल हो जाती है। और उसे पता है अगर एक बार पकड़ ले जाने के बाद ठाकुर मेरा क्या हाल करेंगे, लातों से मारेंगे ना कि हाथों से मारेंगे। और इसके कारण, इस डर के कारण वह भाग आ जाती है और अपने कार्य में असफल हो जाती है। अपने पति को वह अच्छा पानी लाकर नहीं दे पाती, वही मजबूरन पति को वही गंदा पानी या खराब पानी पीना पड़ता है। ठीक है, यहाँ गरीबी एक तो है, दलितों की विवशता है, मजबूरी है, लाचारी है, और इस लाचारी के कारण वही पानी पीने के लिए वह वहाँ पर विवश हो चुके हैं दलित लोग। और यह यथार्थ स्थिति तत्कालीन समय में रही होगी, इसीलिए प्रेमचंद ने इस कहानी का निर्माण किया है। तो ठाकुर का कुआं, यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।